हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं कि एक पॉइंट प्लॉट करना है जिस पॉइंट का नाम 5 है और जिसका कोऑर्डिनेट 5, -6 है। इसको प्लॉट करने के बाद आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल का नाम आपको IZN रखना है। ठीक है, और जो बने ट्रायंगल उसके तीनों साइड्स की आपको लेंथ निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसे हम फटाफट में बनाएंगे। फटाफट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या यूज होगा, ये हम तुरंत समझेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिडंट हैव नेगेटिव नंबर। मतलब अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करें जिसमें नेगेटिव नंबर नहीं हो तो क्या होगा। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। 2D प्लेन पे जितने भी पॉइंट जाएंगे क्या उसे वो दिखा पाएगा? क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है। पहले 2 मिनट का पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, पहले आप पॉज कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा था उसको हमने प्लॉट करने के लिए यहाँ एक ग्राफ तैयार किया है। ग्राफ आपको क्लीन दिख रहा होगा, है ना? तो ग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जो तैयार करना था जेड, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था 5, -6, है ना? तो हमने देखो 5 पे आपको एक लेंथ बनानी होगी वर्टिकल और एक -6 पे बनानी होगी। तो इस प्रकार बनाने के बाद हमें एक पॉइंट यहां मिला है। इसी पॉइंट से हमको क्या करना है, IZN फिगर बनाना है। क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिए हम बनाते हैं। हमने यहाँ क्या किया, इस पे एक आप हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली और एक जीरो को हमने एक पॉइंट मानते हुए यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल खड़ा किया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है पहले ये समझना है। तो देखिए, ये आपकी वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ में जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मिलती है वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन है आपका इसके साइड्स निकालना। लेंथ ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले हमने in निकाला है ना। तो in में अगर आप देखो तो ये 0 और ये भी 0 है। बढ़ा क्या है, 0 से x कोऑर्डिनेट 5 तक आया है, यानी इससे ये पता चल रहा है ये 5 यूनिट है। बात समझ में आ गई? आगे हम बनाएंगे Zn। तो Zn कहाँ है, देखिए Z यहाँ है, n यहाँ है। तो हमने इसमें देखिए इसमें वर्टिकल लाइन बनाई है। वर्टिकल लाइन में y बढ़ता है, x कुछ नहीं होता। हमने यहाँ देखा x 5 है, x 5 है, लेकिन ये कितने यूनिट नीचे आया है, तो 6 यूनिट नीचे आया है। इसलिए Zn हो जाएगा 6 यूनिट। आपको क्लियर समझ में आ रही है ना बातें? अगर बातें समझ में नहीं आएगी तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे इसका देखें। ये आपको अब बनाना है IZ। IZ कैसे होगा, तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ये जो 0 0 है ना, इसमें कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो हमने क्या बढ़ाया था, x2 माइनस x1 रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर है ना? देखिए x2 5 था, x1 0 था, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमने ये भी किया है। तो यहाँ करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आंसर है अंडर रूट 61, जिसकी वैल्यू अगर आप निकालो तो 7.81 के आसपास आती है। तो हमने ये फाइनल आंसर भी प्राप्त कर लिया। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसे हम देखेंगे एक बार फिर से और उसका उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था ना कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जिसपे 2D प्लेन पे जो भी सारे पॉइंट बनाए जाए, यहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए, क्या ये सारे पॉइंट को ये दिखा पाएगा जब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ले तो, है ना? तो हम सभी जानते हैं अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होने वाली है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होने वाली है। तो सिर्फ पॉजिटिव कहाँ रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव रहता है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर हम 2D प्लेन पे दिखाना चाहेंगे
तो इसको तो हम दिखा लेंगे जितने भी पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव वाले अगर आ गया यानी एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर एक्स पॉजिटिव हो वाई निगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना? इसीलिए इसको हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। यही लिखा हुआ है, देयरफॉर विदाउट नेगेटिव नंबर्स वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क सेक्शन है। होमवर्क सेम यही फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन से रिलेटेड है। होमवर्क बनाइए और उसका कमेंट में आंसर हमें जरूर दीजिए। तो लीजिए, ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है? वीडियो कैसे लग रहे हैं देखते रहिए, अच्छे से ट्राई करते रहिए, और हमें लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू।